हाय मृणाल जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आप पहले डेवलपर हो जो मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं। हम ना यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस देखते रहते हैं जिसमें सब लोग क्लाइंट के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं या एजेंट के पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं हमारे रियल बेटर पॉडकास्ट के ऊपर। बट मैं चाहता था कि लोगों को ना डेवलपर का भी पर्सपेक्टिव पता चले। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि डेवलपर्स को क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और डेवलपर्स कैसे डे टू डे बेसिस पे एक्ट करते हैं। सो आज मैं चाहूँगा कि आप डेवलपर की साइड ऑफ द स्टोरी भी हमें बताओ एंड टेल अस द लेगेसी ऑफ योर कंपनी फॉर लास्ट 25-30 years. So thank you very much for coming and welcome to my podcast. Hi, Gaurav ji. Thank you. Thank you. I'm very honored to be here. I think you're very right. Developer side of the story, very few people know about. Yeah. And we, I think, as an industry, have been very bad name. बहुत बुरा भला कहा है रियल एस्टेट डेवलपर्स के बारे में। शायद हम में से कुछ ने किया भी ऐसा है जिससे वी काइंड ऑफ गॉटन टू दैट पोजीशन टुडे। बट होपफुली टुडे थ्रू दिस मीडियम थ्रू यू we'll be able to give out a better message about real estate development. हाँ जी। क्या actually होता है behind the scenes, Yeah. how we have big visions for the country, how as the developer community we want to make sure जो मोदी जी का सपना है या सभी का सपना है हाउसिंग फॉर ऑल, वो एक्चुअली अचीव हो। जैसे ही इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है तो सबसे पहले वो पैसा रियल एस्टेट में ही जाता है। तो इसीलिए डेवलपर्स एक बहुत पिवटल रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने कहा मोदी जी का जो सपना है, जो 1 ट्रिलियन हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके जाना है, वो नहीं हो सकता जब तक अच्छे, आई वुड से ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग डेवलपर्स नहीं आते, तब तक वो बड़ा मुश्किल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आप यूनिटी ग्रुप का पार्ट हो एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यूनिटी ग्रुप कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। सो अगर आप थोड़ा सा शुरू से मुझे बता पाएँ। So Unity Group today is almost a 27-year-old company, Wow. 27-28-year-old company. हम लोग फाउंडेशन डे October 2nd को बनाते हैं। Oh, very good. Although like ऐसे I'm not sure if that is the specific date, but somehow we've just taken October 2nd as the date we do our foundation day. Okay. And I think 96-97 में again थोड़ा सा हमारा clarity is never there, 96 का है 97 का है। So that is our kind of foundation year. Wow. And from there we began to like actually envision the reality. मैं हमेशा कहता हूँ रियल एस्टेट में रियलिटी को रियलिटी को कैसे इकट्ठे लाना है, दैट इज व्हाट वी काइंड ऑफ बीन लुकिंग एट। एंड वो 96-97 से दैट इज वेयर वी काइंड ऑफ स्टार्टेड। बिफोर दैट वी वर इनटू मार्बल ट्रेडिंग। ओके। हमारा आज भी मार्बल ट्रेडिंग की एक शॉप है मंगोलपुरी में, ओके, इन दिल्ली। एंड वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्बल ट्रेडर्स इवन टिल डेट। आई थिंक वी आर one of the largest numbers. Excellent. But now we are actually more supplying for our own projects. बट आपने पिछले 27 ईयर्स से दिल्ली पे ही फोकस रखा है। आई हैव नॉट सीन यू गोइंग बियॉन्ड दिल्ली। बहुत सारे दिल्ली के इवन छोटे बिल्डर, बड़े बिल्डर सब गुड़गांव, नोएडा और इवन कुंडली, सोनीपत की तरफ भी जाने लगे। बट आप दिल्ली से स्टार्ट करा और आज भी दिल्ली में ही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? सो रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है where region matters a lot. Okay. If you are in a city, it is very difficult to switch to another city without understanding its core. हर be it Gurgaon, Noida, be it Noida, Greater Noida, and similarly be it Delhi, Noida, Gurgaon, जो ये difference है culture में, जो difference है लोगों की demand में, expectation में from the development that they're living in, वो बहुत major है. Okay. So I think हमें वो चीज़ जो दिल्ली का हमें कोर समझ आया, what kind of office units, हम लोग we were office developers initially. Okay. So what kind of office units people want, what kind of malls people would want to go to, what kind of then housing people would want to live in. Okay. हमें वो चीज़ जब हमें समझ आने लगी, we did not want to leave Delhi. And Delhi itself was a very big opportunity. आज भी if you see Delhi में there is a shortage of the supply which exists. Really? Even if NCR में we talk about there is a huge supply of developments coming in, huge, be it commercial, be it residential,
दिल्ली में आज भी कहाँ हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है. हाँ. So that there is still a lot of opportunity there. Okay. And we never wanted to, for that reason, move out of Delhi. एंड आई फील कि कंप्लायंस में भी बहुत फ़र्क हो जाता है. दिल्ली का जो डीडीए या एमसीडी का काम करने का तरीका है, जब आप गुड़गांव आते हो तो यहाँ पे लॉज चेंज हो जाते हैं, नोएडा जाते हो तो फिर लॉज चेंज हो जाते हैं. इज दैट ऑल्सो अ रीज़न? Definitely, I think there is a certain cost associated with the regulatory authorities. आज की डेट में हमें हर चीज़ को समझना, उन जगहों का कितना टाइम पीरियड लगता है फॉर रेगुलेटरी वर्क, ओके. उन चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए दैट इज़ अ वेरी बिग रीज़न वाई वी डिडंट वांट टू मूव आउट ऑफ दिल्ली. दिल्ली में वी अंडरस्टूड, वी न्यू कि हम 6 months लगेंगे, 1 year लगेगा, सो वी टुक दैट इनटू प्लानिंग डे वन पे. व्हेनेवर यू एंटर अ न्यू सिटी इट बिकम्स अ चैलेंज. आपको समझ नहीं आता है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू माइट सी. ओके. And being a certain reputed developer in Delhi, we never wanted to go with a smaller project in a new land, ओके. in a new geography. ओके. So हमें ऐसा नहीं था. हम लोगों ने गुड़गांव में पहले parcels देखे थे. There were a couple of opportunities, very good opportunities on Golf Course Road which are available. And but हमें challenge वही था कि if we want to go with a sizable chunk over there, हम लोग उसके time periods को manage कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. Then we had our own expectations कि we don't want to deliver something which is not par with the like bestest projects of the country. ओह अच्छा. आज की डेट में there are certain benchmarks जो हमने अपने लिए सेट किए हुए हैं, so that we can deliver to our customers the bestest experience, चाहे वो commercial हो, चाहे वो residential हो, और office spaces.